सो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका लेक्चर 4 में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक मशीनिंग के कॉन्सेप्ट। ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक मशीनिंग के कॉन्सेप्ट। चलिए, तो शुरू करते हैं। ज्यादातर बच्चों ने ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक जब भी पढ़ा है या पढ़ोगे, अभी जस्ट अपनी बुक जब ओपन करोगे तो ऐसा फिगर देखा होगा, राइट? यहां पर लिखा रहता है इस फिगर के नीचे कि भाई टाइप्स ऑफ मशीनिंग, है ना। ये आपका क्या है? ऑर्थोगोनल कटिंग। ये आपका क्या है? ऑर्थोगोनल कटिंग। दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग, राइट। दिस इज ऑर्थोगोनल कटिंग। और दूसरे फिगर के बगल में लिखा रहता है ऑब्लिक कटिंग, राइट। ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। तो हम ऑर्थोगोनल कटिंग इसे क्यों कहते हैं, इसे ऑर्थोगोनल क्यों नहीं कहते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑर्थोगोनल कटिंग की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। ओके, जैसे अगर हम यहां पे बात करें कि आपका जो टूल का कटिंग वेलोसिटी है, देखिए यहां पर जो टूल का कटिंग वेलोसिटी है, सबसे पहले यहां पे हम कुछ डायरेक्शंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेट्स से ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसी तरीके से डायरेक्शंस को जरा सिंप्लीफाई कर दें, है ना। ये देखिए, डायरेक्शन को यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई जो आपका टूल का कटिंग वेलोसिटी है, अब जैसे टूल की कटिंग वेलोसिटी, दिस इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, राइट। दिस इज द कटिंग वेलोसिटी। दिस कटिंग वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, कटिंग एज ऑफ द टूल। और ये तभी पॉसिबल होगा कि आपका जो कटिंग एज है, ये देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो मैं ये कह रहा था कि कटिंग वेलोसिटी कटिंग एज के परपेंडिकुलर तभी पॉसिबल है जब आपका कटिंग एज वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हो, या इसका इंक्लिनेशन एंगल यहां पर 0 हो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखोगे कि मैं इस कटिंग एज को इस तरीके से अगर एक्सटेंड करूं, तो आप देख सकते हो कि इस टूल की कटिंग एज का वाई एक्सिस के साथ एक इंक्लिनेशन एंगल है जो कि 0 नहीं है। बट यहां पर इस कटिंग एज का वाई एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन एंगल 0 है। तो ये कटिंग आपकी क्या कहलाई? ऑर्थोगोनल का ये पहला कंडीशन, राइट। अलोंग विद दैट यहां पे जो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहां पर मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ऊपर से वो चिप पे हटा दी। यहां पे मैंने आपको दिखाया कि ये टूल की कटिंग वेलोसिटी, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कटिंग वेलोसिटी है उसका कटिंग एज के साथ जो एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर इंक्लिनेशन एंगल क्या है? 0 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम यहां पर सेकंड कंडीशन की तरफ। इसको थोड़ा सा ना ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा लंबा कंडीशन है। ये कहता है कि जो टूल का कटिंग एज है वो वर्कपीस की विड्थ से, जैसे अगर मैं यहां पर ये वर्कपीस का मैंने ले लिया विड्थ, ये मैंने वर्कपीस का ले लिया विड्थ, तो टूल का कटिंग एज
जो है वर्कपीस की विड्थ से चौड़ा होना चाहिए और कटिंग एज वर्कपीस की विड्थ के दोनों तरफ एक्सटेंडेड होना चाहिए, मतलब निकला हुआ होना चाहिए। द कटिंग एज इज वाइडर देन, है ना, द कटिंग एज इज वाइडर देन द वर्कपीस विड्थ एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द वर्कपीस ऑन ईदर साइड। ठीक। इसके बाद क्योंकि देखिए हम मशीनिंग की बात कर रहे हैं और मशीनिंग बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं ये फिनिशिंग का केस है। फिनिशिंग के केस में सरफेस फिनिश आपकी स्मूथ होनी चाहिए। तो एक लाइन इन्होंने अपना एक जोड़ दिया कि भाई ऐसा है कि जो चिप है ना, वो कंटिन्यूअस हो, सरफेस स्मूथ हो। तो यहां पर एक चीज जो इन्होंने ऐड की, ऑल्सो द विड्थ ऑफ द वर्कपीस इज मच ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ कट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विड्थ ऑफ कट है, भाई ये तो हो गया विड्थ ऑफ कट, राइट, ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, विड्थ ऑफ कट। तो ये जो विड्थ ऑफ कट है इज मच 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 ग्रेटर देन डेप्थ ऑफ कट। तो क्या मैं इसका उल्टा कह सकता हूं कि जो डेप्थ ऑफ कट है इज मच 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 लेस देन विड्थ ऑफ कट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर ये होता है कि जो आपका अनकट थिकनेस है ना, क्योंकि यहां पर एक चीज हम सभी जानते हैं और अगर नहीं जानते तो इसको दिमाग में रखेंगे कि ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑर्थोगोनल कटिंग के अंदर जो अनकट थिकनेस होता है वो डेप्थ ऑफ कट के बराबर होता है, राइट। तो अगर आप कह रहे हो डेप्थ ऑफ कट तो अनकट थिकनेस वो बहुत कम है, इसका मतलब जब अनकट थिकनेस कम होगी तो आपका चिप और ज्यादा थिन निकलेगा, तो इट इज ऑब्वियस कि सरफेस फिनिश स्मूथ होगी। ये एक एडिशनल कंडीशन हो गई। इसके अलावा जो आपकी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई करनी चाहिए वो है द चिप जनरेटेड फ्लो ऑन द रेक सरफेस, है ना। आपकी जो चिप जनरेट हुई और जो ये फ्लो कर रही है रेक फेस के ऊपर, तो ये जो चिप आपकी जनरेट हुई रेक फेस के अलोंग गई, ये जो चिप वेलोसिटी है यहां पर, ये जो चिप वेलोसिटी है वीसी, ये आपके कटिंग एज के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक आपने देख लिया शुरुआत में कि जो हमारी कटिंग वेलोसिटी है, ये कटिंग वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर आपका टूल का कटिंग एज वर्कपीस की विड्थ से वाइडर होना चाहिए और दोनों तरफ निकला हुआ होना चाहिए वर्कपीस की विड्थ पे। और जो यहां पर डेप्थ ऑफ कट है वो मच 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 ग्रेटर, मच 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 लेस देन हो विड्थ ऑफ कट से, ताकि आपका चिप कंटिन्यूस निकले, सरफेस स्मूथ बने। ठीक। अब यहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसी फिगर का एक टू डायमेंशनल फिगर भी बताया था, अगर आपको याद हो। जैसे आप देखिए, आपने ये टू डायमेंशनल फिगर बनाया, ये आपने जब वर्कपीस इस तरीके से बनाया, ओके, ये वर्कपीस जब आपने इस तरीके से बनाया जो कि अभी कट हो रहा है, यहाँ आप कहोगे सर वो चिप नहीं है, वो इसलिए मैंने हटा दिया ताकि आपको थोड़ा विजुलाइज करने में आसानी हो। सारा खेल इन्हीं का है, नजरों का ही तो है। यहाँ पर जब आप ये कटिंग करोगे, ये शेयर प्लेन भी दिखा दिया जो कि मैंने यहाँ अभी नहीं दिखाया था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ आपको कंडीशंस बतानी थी। यहाँ पर ये हो गया टूल, ये हो गया आपका कटिंग वेलोसिटी v। अब देखिए एक्चुअल कटिंग फोर्स, एक्चुअल कटिंग फोर्स ये रहा। अगर आप यहां पर इसे x डायरेक्शन, जैसे कि आपने इसको लिया और इसको आपने यहां पे लिया अपवर्ड में z डायरेक्शन, है ना, ये x, ये आपका x, x, अरे भैया क्या हो गया, x और ये z। तो आपका जो एक्चुअल कटिंग फोर्स है ये एक प्लेन में लग रहा है,
राइट। जब हम इसका कंपोनेंट लेते हैं, जब हम इसका यहां पर कंपोनेंट लेते हैं और ये कंपोनेंट जब आप कटिंग वेलोसिटी के अलोंग लेते हो तो ये कहलाता है आपका कटिंग कंपोनेंट। और जब इसी एक्चुअल कटिंग फोर्स का आप कंपोनेंट वेलोसिटी के नॉर्मल लेते हो तो ये कहलाता है आपका थ्रस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो चौथा अजम्पशन यही था, द कटिंग फोर्स एक्ट अलोंग टू डायरेक्शन ओनली। आपके एक्चुअल कटिंग फोर्स के कंपोनेंट दो ही डायरेक्शन में लगेंगे। ओके। और कई जगह आप देखोगे जो कि मेंशन नहीं होता, कहा जाता है कि जब आपका जो ये चिप बनता है, ओके, जब आपका ये चिप बनता है, व्हेन इट फ्लो इन ऑर्थोगोनल प्लेन, तो आपकी कटिंग होगी ऑर्थोगोनल। बहरहाल ये स्टेटमेंट अभी हम एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें तो हमारे अपने सेमेस्टर लेवल पे देखें तो हमारे ये चार अजम्पशंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आई होप सो आपको ये सारे अजम्पशंस समझ में आए होंगे ऑर्थोगोनल के। जब ये सारे अजम्पशंस आपके वैलिड होंगे तभी हम इसे कहेंगे ऑर्थोगोनल। इसमें से कुछ अजम्पशंस शायद आपके ऑब्लिक में लगते होंगे पर सारे नहीं लग रहे हैं, इसलिए ये ऑब्लिक आपकी ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑर्थोगोनल कटिंग का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।